नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में आधुनिक काल के प्रथम उपकाल भारतेंदु पर या भारतेंदु युग पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ। और इसके पहले हमने आपको आधुनिक काल की परिभाषा, आधुनिक शब्द का अर्थ, आधुनिक काल का आरंभ एवं आधुनिक काल की क्या विशेषताएं हैं और उसका काल विभाजन क्या है, इसको हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है। और आज उसी आधुनिक काल का प्रथम उपकाल भारतेंदु युग अपने इस क्लास में लेकर के उपस्थित हुआ। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा भी गया है भारतेंदु युग। तो आइए हम पहले भारतेंदु युग है क्या, या भारतेंदु युग की परिभाषा क्या है और इसकी समय सीमा क्या है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार विशेषता क्या है, और इस युग के मंडल के कवि कौन हैं और प्रमुख रचनाकार कौन हैं, उनको हम एक ही क्लास में देखते हैं। तो आइए हम पहले भारतेंदु युग की परिभाषा देखते हैं कि भारतेंदु युग की परिभाषा क्या होगी। देखिए, भारतेंदु युग की हम क्या देखेंगे, पहले परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो इसको देखेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अवतरण से गद्य और पद्य में गद्य और पद्य की साहित्य, गद्य और पद्य में जिस युग का आगमन हुआ, गद्य और पद्य में जिस युग का आगमन हुआ उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उसे क्या है, यानी आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अवतरण माने होता है जन्म लेने से या आने से क्या है, गद्य और पद्य, मतलब गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, मतलब आधुनिक काल के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में जिस युग का आगमन हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या देखेंगे, भारतेंदु युग की, ये तो होगी परिभाषा। अब हम देखते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा। भारतेंदु युग की समय सीमा, मतलब भारतेंदु युग की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक, विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक, ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम क्या देखेंगे, भारतेंदु की समय सीमा देखेंगे। ठीक, अब जैसे पहला हम देखते हैं क्या, मिश्र बंधु के अनुसार, मिश्र बंधु, उन्होंने जो कने क्या, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ में लिखा है, इनकी समय सीमा क्या है, तो इन्होंने माना है सन 1859 से 1888 ईस्वी तक,
ये तो था मिश्र बंधुओं का। दूसरा फिर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या मानते हैं, ये मानते हैं सन 1868 से ठीक 1893 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक 1868 से क्या है, यानी कि जो है इन्होंने 1868 से 1993 ईस्वी तक माना है। ठीक, ओ सॉरी 1893 ईस्वी तक माना है। उसके बाद तीसरा फिर देखते हैं राम कुमार वर्मा, जो अपने इतिहास ग्रंथ में क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि सन 1870 से 1900 ईस्वी तक ये मानते हैं। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। उसके बाद फिर चौथा हम देखते हैं, यानी कि रामविलास शर्मा जी क्या मानते हैं, तो रामविलास शर्मा ने क्या 1857 से माना है, 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है, यानी 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। उसी क्रम में अगला जो है क्या, डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में क्या, डॉक्टर नगेंद्र क्या है, ये भी 1857 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं, ईस्वी तक माना है। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने क्या माना है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने क्या माना है, तो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने जो माना है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है, और यही सर्वमान्य भी है। ठीक है, ये क्या है, सर्वमान्य है। ठीक, यानी ये तो था क्या, भारतेंदु की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जिसमें हमने मिश्र बंधुओं को देखा। मिश्र बंधुओं ने क्या माना, सन 1800 यानी क्या हो, यानी 1869 से 1888 ईस्वी तक माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी तक, रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक, डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। और वहीं पर क्या है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया, जो सर्वमान्य है। ये तो था क्या, पहला पेज भारतेंदु का। अगले हम पेज में देखते हैं भारतेंदु, यानी क्या, भारतेंदु का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ठीक, भारतेंदु का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी पेज नंबर दूसरे में। तो यदि विद्यार्थीगण, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, अब हम पेज नंबर 2 में देखेंगे भारतेंदु युग के नामकरण। ठीक, पेज नंबर 2 में क्या देखेंगे, भारतेंदु युग का नामकरण। भारतेंदु युग का नामकरण विद्वानों के अनुसार, मतलब भारतेंदु का नामकरण विद्वानों के अनुसार, मतलब विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम भारतेंदु का क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। अब देखिए नामकरण क्या है, जैसे किसने क्या कहा है, तो पहला नामकरण हम देखते हैं। पहला नामकरण क्या है, नई काव्यधारा, नई काव्यधारा या प्रथम उत्थान, नई काव्यधारा या प्रथम उत्थान किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र
चंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद दूसरा फिर क्या है, दूसरा यानी क्या, जागरण या भारतेंदु युग, जागरण या भारतेंदु युग किसने कहा? तो जागरण या भारतेंदु युग क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। उसी क्रम में अगला हम देखते हैं, यानी कि अगला जो नामकरण है, अगला देखते हैं क्या, नव जागरण काल। दूसरा क्या है, नव जागरण काल। नव जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो नव जागरण काल कहा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने कहा। उसी क्रम में अगला जो नामकरण है वह क्या, भारतेंदु काल। किसी ने भारतेंदु युग कहा है तो किसी ने भारतेंदु काल कहा, ठीक, भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पांचवा क्या है, पांचवा जो है भारतेंदु युग, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, ठीक, भारतेंदु युग। भारतेंदु को भारतेंदु युग किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। ये तो था क्या, यानी क्या है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है भारतेंदु का नामकरण। अब इसमें हम देखते हैं क्या, नई काव्य धारा की प्रथम उत्थान किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जागरण या भारतेंदु डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नव जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। भारतेंदु काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भारतेंदु किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। यदि भारतेंदु युग पूछे किसने कहा, तो न क्या, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। यदि भारतेंदु काल पूछे किसने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक। अब हम भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं या विशेषताएं देखते हैं, यानी क्या, हम भारतेंदु की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हैं। उसको हम अगले पेज में देखेंगे, पेज नंबर 3 पर, क्योंकि भारतेंदु की बहुत सी प्रवृत्तियां हैं, तो सभी प्रवृत्तियों को हम देखेंगे, ठीक। यानी पेज नंबर 3 पर हम क्या, भारतेंदु की प्रवृत्तियां देखते हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, भारतेंदु की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, भारतेंदु की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। अब देखिए इसमें क्या, ये पेज नंबर 3 है, तो पेज नंबर 3 में हम भारतेंदु की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां देखते हैं। तो केवल उनका हम नाम देखते हैं क्या, जैसे पहली विशेषता क्या, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी विशेषता क्या है, राजभक्ति की भावना, राजभक्ति की भावना। तीसरी विशेषता क्या हो सकती है, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना। चौथी विशेषता क्या हो सकती है, यानी क्या, भक्ति भावना, भक्ति भावना। अगली विशेषता क्या हो सकती है, भक्ति भावना के बाद प्रकृति चित्रण, क्या, प्रकृति वर्णन चित्रण, वही प्रकृति वर्णन। अगली विशेषता क्या हो सकती है, समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति। अगली विशेषता क्या हो सकती है, अगली विशेषता हास्य व्यंग, हास्य व्यंग की प्रधानता, की प्रधानता हो सकती है।
उसके बाद अगली विशेषता फिर क्या है, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता। अगली विशेषता फिर क्या है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। पत्र पत्रिकाओं का आरंभ, आरंभ या प्रकाशन। ठीक। उसी में अगली विशेषता क्या हो सकती है, साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ। साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ। साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ भी हो सकता है। और उसके बाद अगली विशेषता जो हो सकती है, क्या, पद्य में ब्रज भाषा तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक, यानी क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग। ये तो हो गई क्या, यानी क्या है, भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति क्या थी, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी राजभक्ति, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, श्रृंगारिकता, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ, पद्य में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक, तो ये तो था क्या है, भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। अब हम देखते हैं भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन है और भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन है। इसको हम पेज नंबर अगले में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक, तो आइए हम पेज नंबर 4 में देखते हैं भारतेंदु मंडल के प्रमुख क्या है, रचनाकार। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार, तो पेज नंबर ये 4। भारतेंदु मंडल क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित होकर के, मतलब भारतेंदु मंडल क्या है, पहले इसको समझिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित होकर के जिन रचनाकारों ने रचना करना प्रारंभ किया उसी को कहते हैं भारतेंदु मंडल। अब भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार या आप कह लीजिए कवि। ठीक, ये भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं। तो देखिए भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा क्या देखते हैं, तो इनका नाम हम देख लेते हैं। जैसे इसमें भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में पहला जो नाम आता है वो आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ठीक, प्रेमगढ़। दूसरे कौन हो जाते हैं, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। तीसरे जो हो जाते हैं वह हो जाते हैं दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। अगले जो कवि होंगे यानी इस क्रम में, यानी क्या इस मंडल के अगले जो कवि होंगे वह काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री। अगले जो कवि हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या।
ठीक, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगले जो कवि हो सकते हैं, अगले जो रचनाकार हो सकते हैं वह क्या है? कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। अगले का क्या है? अगले जो हो सकते हैं कार्तिक प्रसाद ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगले ठाकुर जगमोहन, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। अगले जो हैं वह कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। अगले कवि हो सकते हैं, अगले कौन हो सकते हैं? अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। अगले हो सकते हैं, अगले कवि कौन हो सकते हैं? राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। अगले जो कवि हो सकते हैं लाला सीताराम, 12 जो लाला सीताराम, लाला सीताराम। अगले जो हो कवि हो सकते हैं वह कौन है? राधा चरण, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। ये तो हो गए क्या? ये सब हो गए क्या? भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु मंडल के ये क्या है? कवि या रचनाकार हो गए। अब इनको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन। इसमें पहले आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, दामोदर शर्मा, कासिम खत्री, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, लाला सीताराम, लाला कृष्ण क्या राधा कृष्ण दास। तो ये तो थी क्या? भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हो गए। अब हम अगले पेज में देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख यानी क्या रचनाकार कौन कौन से हैं जो मोस्ट है। यहाँ से ये पार्ट आपके लिए बहुत मोस्ट है, यहाँ से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद अगला हम देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख क्या है रचनाकार कौन कौन से हैं, और फिर हम अगले क्लास में उन रचनाकारों की एक एक रचना देखेंगे, यानी उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन इस क्लास में हम भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भारतेंदु के यानी क्या रचनाकार हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या इस पेज में, यानी पेज नंबर 5 है, और इस पेज नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंदु के प्रमुख रचनाकार। अब देखिए कौन कौन से भारतेंदु के प्रमुख रचनाकार। तो इसमें पहला जो नाम लेते हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, सितारे हैं। दूसरा नाम राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, और इन्हीं को हिंदी में द्वय राजा कहा जाता है। इन्हीं दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है? द्वय राजा, द्वय राजा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरे जो हो जाएंगे वह कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट,
बाल कृष्ण भट्ट। अगले जो हो जाएंगे उसी क्रम में बाबू तोताराम, बाबू तोताराम। अगले फिर हो जाएंगे उसी में यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इन्हीं के नाम से यह युग चला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले जो हो जाएंगे वह क्या है, लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। अगले फिर हो जाएंगे उसी में क्या, भारतेंदु में बद्री नारायण चौधरी प्रेम, बद्री नारायण चौधरी प्रेम। यानी भारतेंदु मंडल के जितने रचनाकार हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगला जो है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। अगले जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, प्रताप नारायण ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगले जो हो जाएंगे ठाकुर जगमोहन के बाद अंबिका दत्त व्यास, इनको भी हमने भारतीय मंडल में भी देखा, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद अगले जो हो जाएंगे अंबिका दत्त व्यास के बाद देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। अगले फिर क्या हो जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त। अगले फिर कौन हो जाएंगे, काशी प्रसाद खत्री, काशी प्रसाद खत्री। अगले जो कवि हो जाएंगे वह कौन हो जाएंगे, यानी बाल मुकुंद गुप्त हो गए। उसके बाद क्या, राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। अगले फिर हो जाएंगे कौन, राधा चरण किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद अगले हो जाएंगे कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक, यानी क्या, ये तो हो गया क्या, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। यानी इसमें हमने क्या, पेज नंबर 5 में क्या देखा, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। इनको हम एक बार पुनः क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 5 है, इस पर हम देख रहे हैं क्या, भारतेंदु के प्रमुख रचनाकार। इसमें पहले हैं क्या, राजा सुप्रसाद सितारे हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, बाबू तोताराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, काशी प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक, यहाँ तो भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग की जो है इस क्लास में भारतेंदु युग को हमने पढ़ा। भारतेंदु युग में हमने क्या, भारतेंदु की परिभाषा पढ़ा, नामकरण पढ़ा, उसकी समय सीमा पढ़ी। उसके बाद विभिन्न विद्वानों के अनुसार यानी क्या, नामकरण हमने देखा। और भारतेंदु मंडल के प्रमुख क्या रचनाकार कौन से, भारतेंदु के प्रमुख यानी रचनाकार कौन थे, उसको हमने इस क्लास में देखा है। अब इनकी क्या है, यानी इसी युग की अगली जो क्लास होगी उसमें हम भारतेंदु के प्रमुख कवियों की एक एक क्या